हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ माय लेक्चर 127। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको 12th क्लास में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 तक करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टेटमेंट गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 1 to 11। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस 1 से लेकर 11 तक में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सम। तो पहले सम की स्टेटमेंट है 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, और जो हमें गिवन फंक्शन है। तो देखिए यहां पर हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखेंगे dy बाय dx। अब यहां देखिए, यहां ये बेस है और ये पावर है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। जब आपको बेस दिया होता है और पावर दी होती है तो वह हमारा रूल क्या होता है, पावर को आगे लिखा जाता है, फिर बेस को सेम और पावर में से एक को एक माइनस किया जाता है, ठीक है। तो यही रूल आपने यहां लगाना है। तो देखिए ये बेस है, ये पावर है। तो पहले पावर, फिर हमारा जो बेस है उसे लिखेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 5, और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 1 आप करोगे सब्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा 8। अब इनटू, अब आपको पता होगा कि जब हम ये रूल लगाते हैं तो इनटू में चेन रूल लगता है। तो चेन रूल में आपने देखना है कि ये जो हमारा बेस है, अब बेस क्या है आप यहाँ रफली देखिए। तो यहाँ जो बेस है 3x² माइनस 9x प्लस 5, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो मल्टीप्लाई में इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब रफली एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहां से क्या आएगा, आप यही रूल लगाएंगे, पावर रूल। तो यहां से 2 आगे आएगा, 2 3 जा 6x, ऊपर से पावर कम होगी तो 1 रह जाएगा। 9x, क्योंकि x का 1 होता है तो 9 मल्टीप्लाई 1, और 5 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9। तो बेस को हमने डिफरेंशिएट किया अलग से, तो वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6x माइनस 9। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहां 6x माइनस 9, तो पहले हम इसको सेम रखेंगे, 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 8। तो इसमें से 3 कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 2x माइनस 3। अगला स्टेप क्या होगा, देखिए ब्रैकेट के बाहर 9 है, यहां 3 है, तो 9 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 27। और फिर क्या है 2x माइनस 3, और साथ में 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो लास्ट में जो भी आप आंसर देंगे उसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, तभी आप उसका आंसर देंगे। और ऐसा करने से ही आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, साइन टू द पावर 3x प्लस कोस टू द पावर 6x। तो पहला स्टेप वही है, लेट y इज इक्वल टू जो भी हमें गिवन फंक्शन है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लिखेंगे dy बाय dx। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर है साइन क्यूब x। तो साइन क्यूब x, बेटा इसका सिंपल जो मीनिंग है वो क्या है, इसका सिंपल मीनिंग ये है साइन x टू द पावर 3। बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शन होते हैं उसमें जो पावर है उसको यहाँ बीच में लिखा जाता है, ठीक है। बेसिकली इसका मीनिंग ये है। तो देखिए यहाँ पर हम सेम लगाएंगे पावर रूल। अभी मैं रफली बता रहा हूं। तो देखिए 3 पावर आगे, बेस हमारा सेम रहेगा, और ऊपर से पावर एक कम हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में जो ये हमारा बेस है, जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था, अब बेस क्या है हमारा साइन x। तो ये जो बेस है इसको भी हम अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से आएगा 3 साइन x होल स्क्वेयर,
और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करने से हमें मिलेगा कोस एक्स। ठीक है, तो मैंने पहले आपको रफली इसको सोल्व करके दिखा दिया है सो डेट आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए अभी हल लगाएंगे पावर रूल। तो पहले पावर आगे, फिर बेस सेम। तो जैसे मैंने बताया ऊपर से पावर एक कम करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, बट इस 2 को यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे। ठीक है, दोनों का मीनिंग यहां पर सेम है। और इनटू में चेन रूल से जो ये बेस था साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो इधर वाला जो पार्ट था इसको हमने सोल्व कर दिया। अब सेम हम इसको भी सोल्व करेंगे। यहां भी पावर है तो देखिए पहले पावर, फिर बेस, फिर पावर में से एक कम करेंगे, 6 में से एक कम किया तो क्या बचा 5। फिर मैंने जैसे यहां बताया डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो यहां पर जो बेस है वो क्या है कोस एक्स, तो यहां पर हम डेरिवेटिव करेंगे कोस एक्स का। तो कोस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां लिखेंगे इनटू माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट्स मैंने यहां ब्रैकेट का यूज किया है क्योंकि ये जो माइनस साइन एक्स है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आए तो आपको ब्रैकेट यूज करनी है ताकि सोल्व करते हुए कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। 3 साइन स्क्वेयर एक्स कोस एक्स, तो देखिए प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 6 कोस टू दी पावर 5x इंटू साइन एक्स। अब देखिए इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से कुछ कॉमन है तो उसे हम कॉमन लेंगे। जैसे मैंने सम नंबर 1 में बताया कि आंसर आप लास्ट में तभी देंगे जब वो पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए एक तो 3 कॉमन है, एक इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन है आप देख सकते हैं, और एक कोस एक्स कॉमन है, तो 3 साइन एक्स कोस एक्स। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन देखिए हमारे पास क्या बचेगा, यहां से बचेगा साइन एक्स, यहां से 3 कॉमन लिया है, 3 2 6, एक 2 बचेगा, कोस टू दी पावर 5x, कोस एक्स कॉमन है तो कोस टू दी पावर 4x। तो ये हमारा हुआ आंसर। सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है 5x टू दी पावर 3 कोस 2x। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू, इसको हमने y के इक्वल मान लिया है। तो स्टूडेंट्स हमने एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.5 की थी जिसमें डिफरेंशिएशन हमने कौन सा किया था, उसका नाम था लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, वही हम यहाँ यूज करेंगे। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब यूज करते हैं, जब आपको ये दिखे कि जो बेस है उसमें भी वेरिएबल है, यानी उसमें भी कहीं ना कहीं x है, और जो पावर है उसमें भी क्या है वेरिएबल। ठीक है, तब हम लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो यहां देखिए जो बेस है इसमें भी क्या है वेरिएबल, और पावर है इसमें भी क्या है वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है। तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें दोनों तरफ लॉग लेना है। तो यहां हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां भी हम लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा log y। जो राइट हैंड साइड है यहां भी लॉग लेंगे, तो log इनटू जो भी हमारी स्टेटमेंट है 5x टू दी पावर 3 cos 2x। अब डियर स्टूडेंट्स यहां हम एक log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। यानी जो ये m के ऊपर पावर है ये पावर आगे लिखी जाएगी n, और बाकी जो बचा वो सेम log m। सेम हम यहां करेंगे। देखिए ये log है, ये m की पावर ये n है। ठीक है, तो ये जो पावर है पहले इसको लिखेंगे 3 cos 2x, और फिर जो ये बच गया इसको लिखेंगे log 5x, और यहां पर हम सेम लिखेंगे log y। तो ये तो हमने सबसे पहले लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन के जो स्टेप्स थे वो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log y,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ log x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 1/x। तो log y का यानी log x, तो ये हो जाएगा 1/x यानी कि 1/y। और इनटू में जो ये y है इसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है, और y का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है dy/dx। अब देखिए राइट हैंड साइड में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। मैंने साइड में लिख दिया है सो डैट आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। तो u यानी फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो देखिए ये जो cos 2x है इसे हम मान लेते हैं u, और ये जो log 5x है इसे हम मान लेते हैं v, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, इस 3 को हम कांस्टेंट को सेम रखते हैं और इसको ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो 3 को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब आप फोकस कीजिए u और v पर। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल तो सबसे पहले u को लिखा जाएगा सेम, यानी कि cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा, v में क्या है log 5x। तो मैंने अभी आप बताया कि log x का क्या होता है 1/x, तो log 5x इसका हो जाएगा 1/x। बट आपको अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जैसे अभी आपने लगाया log x का 1/x, अभी जो log के अंदर जिसको हमने x माना था ये क्या है 5x, और 5x को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5, तो यहां आ जाएगा 5 प्लस, और फिर नेक्स्ट क्या था v सेम। तो v क्या था log 5x, इसको हम लिखेंगे सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ u क्या है cos 2x यानी cos x। तो cos x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x इनटू, जैसे हमने यहाँ 5x का 5 किया था तो इनटू में 2x का यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आफ्टर दैट हम वैल्यू निकालेंगे किसकी dy/dx की। तो देखिए यह 5 से 5 कैंसिल हो गया 3, तो यहां से क्या बचा cos 2x बाई x, या देखिए प्लस और इनटू में माइनस है तो माइनस 2 साइन 2x, और साथ में बचा log 5x, और यहां पर क्या था 1/y dy/dx। अब ये पूरी ब्रैकेट के बाहर 3 क्या था मल्टीप्लाई में, तो इस 3 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या होगा 3 cos 2x बाई x माइनस 3 को 2 से करेंगे तो 6 साइन 2x log 5x, और यहां पर क्या है dy/dx। और स्टूडेंट्स ये जो 1/y है इसको लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो राइट में ये इनटू में y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है dy/dx की। तो फाइनली हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, देखिए y। अब y क्या था, y हमारा वही फंक्शन था जो स्टार्टिंग में हमने इक्वल टू माना था। तो देखिए y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू है, तो इस y को हम इस फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 3 cos 2x, और ब्रैकेट में जो था उसको हम रिपीट करेंगे 3 cos 2x बाई x माइनस 6 साइन 2x इंटू log 5x। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। सम नंबर 4 है साइन इनवर्स x रूट x, और हमें साइड में x के बारे में मेंशन किया हुआ है कि जो x है वो 0 से लेकर 1 तक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले देखिए जो x रूट x है, इस x रूट x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए
यहाँ x और जो रूट x है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो देखिए बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1 + 1/2, तो ऐड करके ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x टू दी पावर 3/2। अब करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, dy/dx। अब ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो गिवन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो किस फॉर्म में है, साइन इनवर्स x। तो हमें पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, 1/√1 - x²। ठीक है, तो यहाँ पर x कौन है, ये जो ब्रैकेट में है अभी हम इसको x मान लेते हैं। तो 1/√1 - जो ये हमारे पास x है ये लिखा, और फिर x का स्क्वेयर, इसका हमने स्क्वेयर कर दिया। इनटू में अब हम लगाएंगे चेन रूल। अब हमने जिसको x माना है, x हमने किसको माना है, x टू दी पावर 3/2। तो इसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे। एक बार मैं आपको इसको रफली करके दिखा देता हूं। तो देखिए बेस की पावर है, तो अगर पावर हो वेरिएबल के ऊपर तो क्या लगता है, पावर रूल। ठीक है, तो सबसे पहले पावर को आगे लिखेंगे, बेस सेम, ऊपर से पावर में से 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहां से देखिए कितना आ गया, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो इनटू में आ जाएगा 3/2 x टू दी पावर 1/2 अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1/√1 - x। तो देखिए x की पावर 3/2, ठीक है, और उसकी भी पावर क्या है, 2। जब पावर के साथ पावर आती है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचेगा, 3। और यहां पर क्या है, 3/2। x की पावर 1/2 को लिखा जा सकता है √x, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि रूट x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2। तो 3/2 को तो आप पहले लिख दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। यहां पर क्या बचा, √x, और डिवाइड में क्या है, √1 - x³। 3/2। देखिए ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट है तो उसको, उन दोनों रूट को हम कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो x और नीचे क्या है, 1 - x³। यानी कि इन दोनों को अलग अलग रूट लगाने की बजाय हम एक ही बार रूट लगा सकते हैं। और ऊपर x है तो हमने ऊपर x लिख दिया, नीचे 1 - x³ है तो नीचे 1 - x³। तो फाइनली हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आई, 3/2 इंटू √x/1 - x³। ये हुआ हमारा आंसर। सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है cos इनवर्स x/2 √2x + 7। और यह हमें x के बारे में मेंशन किया हुआ है कि जो x है, x की वैल्यू है वो -2 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रही है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह हम यूज करेंगे कोसेंट रूल का, क्योंकि देखिए ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो कोसेंट रूल में क्या होता है, u/v। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो यहाँ पर क्या होता है, v²। ठीक है, और ऊपर क्या होता है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो जो ये कोस इनवर्स x/2 है ये तो है आपका u, और जो √2x + 7 है ये है आपका v। तो इसी रूल को अप्लाई करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो dy/dx, तो देखिए, तो सबसे पहले है v²। तो √2x + 7 ये आपका v है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वेयर। फिर v हमारा सेम रहेगा, तो 2x + 7 ये हमारा v है, ये सेम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखिए u क्या है, कोस इनवर्स x/2, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है।
एक बार मैं रफ में इसका डेरिवेटिव करके दिखा देता हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x बाई 2। तो स्टूडेंट्स देखिए कोस इनवर्स x बाई 2, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पता होना चाहिए कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो वो क्या होता है? -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ अप्लाई करेंगे -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। जो हमारा x है वो क्या है? x बाई 2। तो x बाई 2 का स्क्वेयर करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, v हमने लिखा सेम, डेरिवेटिव ऑफ u। तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या बना? -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वेयर। और इनटू में चेन रूल से जो ये x बाई 2 है इसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 बाई 2, तो इनटू में ये हो गया 1 बाई 2, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव ऑफ u कर दिया, फिर माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। अब u रहेगा सेम, तो u क्या था हमारा? कोस इनवर्स x बाई 2, ये हमारा सेम डेरिवेटिव ऑफ v। तो देखिए v क्या है? √2x + 7। तो पहले रफली देखिए ये √x की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सीधा पता होना चाहिए कि जो √x है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई 2√x, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पावर रूल बता दिया है कि पावर आगे आएगी, बेस सेम रहेगा, ऊपर से पावर कम होगी। तो वहां से इसका जो सीधा आंसर आता है वो क्या आता है? 1 बाई 2√x। अगर आप ये सीधा याद करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, और जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो √x का हो गया 1 बाई 2√x। तो हमें यहां निकालना है √2x + 7 का d बाई dx। तो बिल्कुल इसको यहां अप्लाई करेंगे, तो 1 बाई 2√x। अब यह x के प्लेस पर कौन है? 2x + 7। और साथ में इनटू में हम किसका करेंगे? जो ये अंदर बेस है, ठीक है, यानी रूट के अंदर क्या है? 2x + 7। तो 2x + 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 7 कांस्टेंट है, 2x का 2 हो जाएगा, यानी कि 1 बाई 2 अंडर रूट 2x + 7 इंटू 2x का 2। तो मैंने यहां से रफ में पूरा सोल्व कर दिया है। अब मैं सारी वैल्यूज को यहां लिख दूंगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ v, तो वो हमने सारा कर दिया है। सबसे पहले 1 बाई 2√x, यानी √2x + 7 इंटू 2x + 7 का डेरिवेटिव हमने किया है तो 2 आ गया। तो ये हमने लगा दिया कोसेंट रूल। बट आंसर तक पहुंचने के लिए हमें इस सारी एक्सप्रेशन को जो भी लिखा हुआ है ऊपर और नीचे सोल्व करना होगा, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए बिल्कुल आपको ध्यान से सभी स्टेप्स को देखना है, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए यहाँ 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब देखिए इसके बाद, तो ये -1 बाई 2 इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर √2x + 7 इंटू, अब यहां देखिए स्टूडेंट्स 1 बाई रूट, यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वेयर, ठीक है। तो मैंने साइड में कर दिया है, आप ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वेयर। तो x बाई 2 का होल स्क्वेयर क्या होता है? x² बाई 4। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 माइनस x²। अब जो ये 4 माइनस x² है ये रूट के अंदर रहेगा, और 4 का जो रूट है वो 2 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आया? √4 माइनस x² बाई 2। तो सीधा इसको यहां लिख देंगे, 4 माइनस x² बाई 2। अब यहां से देखिए क्या बचा? कोस इनवर्स x बाई 2 बाई में क्या है? √2x + 7। और देखिए डिवाइड में क्या था? v²। जब हमने कोसेंट रूल लगाया था तो देखिए रूट के ऊपर स्क्वेयर आ गया तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा?
2x प्लस 7। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में -1/2 रूट 2x प्लस 7। देखिए 1 अपॉन क्या है, फ्रैक्शन। तो अगर डिवाइड में फ्रैक्शन है तो वो फ्रैक्शन ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, बाय 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। और यहाँ पर ये सेम रहेगा, कोस इनवर्स x बाई 2 बाय रूट 2x प्लस 7, और डिवाइड में क्या था 2x प्लस 7। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या होगा वो देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ बचा हमारे पास माइनस रूट 2x प्लस 7 बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहां पर हमारे पास बचा कोस इनवर्स x बाई 2 बाय रूट 2x प्लस 7, और डिवाइड में क्या है 2x प्लस 7, ठीक है। तो इसमें हम एक स्टेप कर सकते हैं। देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट यूज कर ली, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये अंदर क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी जितना भी पोर्शन था वो मैंने सेम ब्रैकेट के अंदर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद का स्टेप। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये ऊपर आपका जितना भी पोर्शन है ये आपका न्यूमिनेटर का काम करेगा, और नीचे जो 2x प्लस 7 है ये आपका डिनोमिनेटर का काम करेगा। तो 7th 8th में हम ये सिंपल स्टेप है पढ़ के आ चुके हैं, जैसे कि a प्लस बी बाई सी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी, यानी a के नीचे c और b के नीचे c, इस तरह से इनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। या फिर आप सिंपल ये कहे कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो वही चीज हमें दोबारा मिल जाएगी, a प्लस बी, तो दोनों ही इक्वल चीज है। यहां भी हम सेम करेंगे। देखिए इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, इसको आप c मान लीजिए, तो इसके डिवाइड में इसको अलग करेंगे, इसके डिवाइड में इसको अलग करेंगे, और ये जो माइनस है इसको बाहर ही रखिए। तो अप्लाइंग दिस स्टेप जो मैंने अभी बताया, तो 2x प्लस 7 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो साथ में यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 7, और सेम यहां पर कोस इनवर्स x बाई 2 रूट 2x प्लस 7, और साथ में 2x प्लस 7। अब देखिए इससे आगे अगर हम चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये रूट 2x प्लस 7 है, ये 2x प्लस 7 है, तो ये सभी चीजें हम 8 9 10 तक पढ़ के आए हैं। अगर ऊपर सेम है रूट में और नीचे है विदाउट रूट, यानी कि इस फॉर्म में देखिए रूट और नीचे सेम, ठीक है, यानी रूट x बाय एक्स, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, जो ये x है x को हम लिख सकते हैं रूट x मल्टीप्लाई रूट x, क्योंकि रूट x को रूट x से करेंगे मल्टीप्लाई तो x मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बाय रूट x। तो सीधा हम कह सकते हैं रूट x बाय x किसके इक्वल होगा, 1 बाय रूट x। तो देखिए ये क्या है, रूट 2x प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट x, यानी कि रूट 2x प्लस 7, और साथ में क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहां देखिए कोस इनवर्स x बाई 2। अब यहां देखिए इनटू में इसकी जो पावर है वो कितनी है रूट, यानी कि 1 बाई 2, और इसकी जो पावर है वो कितनी है 1। तो रफ में आपको करके दिखा देता हूं, इसके ऊपर रूट था यानी कि 1 बाई 2, और ये क्या था 2x प्लस 7, तो इसकी पावर क्या है 1। तो अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होती है ऐड, तो 2x प्लस 7 ये बेस और पावर को ऐड कर दीजिए। तो जब आप पावर को ऐड करेंगे 1 बाई 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 बाई 2, यानी इन दोनों को
सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला, 2x + 7 टू दी पावर 3/2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, dy/dx की। तो ये हमारा हो गया आंसर। स्टूडेंट्स, इस तरह के सम एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पूरा सोल्व किया तो काफ़ी इसमें ज़्यादा स्टेप्स थे। बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी हुई है और जो यहाँ बताया हुआ है कि जो x है वो 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टेटमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट ये सम इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 + sin x आया है और एक 1 - sin x आया है। अगर आपको इसके जो सीधा फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको साइड में इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो 1 + sin 2x है वो इक्वल होता है cos x + sin x का होल स्क्वायर। ऐसे ही 1 - sin 2x अगर माइनस है तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें आपने एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ साइन के साथ 2x है, यानी साइन के साथ जो एंगल है वो 2x है। तो जो एंगल यहाँ होगा इसका हाफ आपने यहाँ एंगल लेना है। तो 2x का हाफ क्या होता है, x, तो यहाँ आएगा xx, ठीक है। इस बात को कंसीडर करके चलना है। अब ये इसके इक्वल क्यों है ये भी मैं आपको साइड में बता देता हूँ। देखिए जब आप इसे ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a² + b² + 2ab। अब देखिए cos² x + sin² x 1 होता है, ये 10th में हमने पढ़ा था। 2 cos x sin x, ये +1 में चैप्टर 3 में फॉर्मूला आया था कि 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2θ, यानी कि sin 2x। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो चीज है और ये है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सेम जब आप इसे ओपन करेंगे a - b का होल स्क्वायर, इसी तरीके से तो आपको क्या मिलेगा, 1 - sin 2x। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ मैंने जो लिखा है फॉर्मूला 1 + sin 2x का लिखा है, और मैंने आपको वो बात बता दी है कि जितना एंगल यहाँ होगा उस एंगल का हाफ करके आपने कोस और साइन के साथ लिखना है। अब यहाँ पर जो एंगल है देखिए x है, यहाँ 2x नहीं है, x है। तो अगर यहाँ x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2। तो यहाँ लिखेंगे cos x/2 और यहाँ sin x/2, ठीक है। तो इन चारों में हम इनके जो फॉर्मूले हैं उनको लगा देते हैं। तो y = कोट इनवर्स तो स्टूडेंट्स मैंने 1 + sin x 1 - sin x, ऐसे ही नीचे 1 + sin x 1 - sin x, ठीक है। चारों के प्लेस पर इनके फॉर्मूले लगा दिए। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ऊपर रूट है, सेम यहाँ है। तो यहाँ रूट से स्क्वायर हर तरफ कट जाएंगे। तो इनको कट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या बचा, कोट इनवर्स और यहां पर cos x/2 + sin x/2, फिर आगे बच जाएगा यहां से +cos x/2 - sin x/2, ऐसे ही नीचे बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ कैंसिल होगा, sin x/2 sin x/2, cos x/2 cos x/2। तो फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, और यहां ध्यान रखना स्टूडेंट्स, cos x/2 - sin x/2 बचेगा, बट बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहां आपने गलती नहीं करनी है। तो देखिए कोट इनवर्स, तो देखिए cos x/2 cos x/2, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ cos x/2, और नीचे देखिए sin x/2 sin x/2, ट्वाइस ऑफ sin x/2, 2 से 2 कैंसिल। तो y = कोट इनवर्स cos x by sin x। तो हमको पता है कि cos थीटा by sin थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट x/2। अब स्टूडेंट्स देखिए कोट और कोट इनवर्स दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या आ गई, x/2।
तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड था देखने में। जैसे हमने फॉर्मूले यूज किए, सिंप्लीफाई किया, तो बिल्कुल ये सिंपल क्या रह गया, x/2। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट, dy/dx। तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 6 सम कवर करवाए हैं, ठीक है। बाकी के सम हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सभी सम अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।